नंबर डिस्कस कर ली थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, याद है? देखो हमने क्या बोला था, ध्यान दीजिए, किसी भी एटम के अंदर उसे, ठीक है, तो एटम में सबसे पहले ऑर्बिट मिलता है ना, ऑर्बिट के बाद सब ऑर्बिट, जिसको आप सब सेल भी बोल रहे थे, याद है? इसको आप सेल बोल रहे थे, फिर ऑर्बिटल तक, और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन। ऐसा कुछ है क्या? एक एटम में ये पिक्चर थी क्या? बोलो। देखो जैसे ये बीकानेर है, एटम बीकानेर की तरह समझ लो, ये बीकानेर की कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कोई गली है, कोई स्ट्रीट है, उस गली में ये हमारा मकान है और उस मकान में हम बैठे हैं, समझ में आ गया? तो अब देखो बेटा, अगर किसी बंदे को आपके मकान तक पहुंचना है या आप तक पहुंचना है तो उसको कुछ नंबर चाहिए, है ना? आपके हाउस नंबर चाहिएगा, सेक्टर नंबर चाहिएगा, स्ट्रीट नंबर चाहिएगा, वो पहुंच जाएगा आपके पास। तो क्वांटम नंबर से क्या डेफिनेशन लिखी थी कि ऐसे नंबर्स जो क्या करते हो बच्चों, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको सबको दे देता है वो, ठीक है ना? अब देखो बच्चों सुनो, हमने ऑर्बिट को इंडिकेट करने के लिए हमने क्वांटम नंबर काम में लिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद है? सब ऑर्बिट के लिए क्या काम में लिया था? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है? एंड ऑर्बिटल के लिए काम में लेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए फाइनली स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। ये बताया था मैंने आप लोगों को, इसको पढ़ा चुका हूं, ठीक है? अब देखो एन की आपने बात की थी इस तरह से, देखो सुनो, ऐसा आप लोगों ने सब पढ़ा है बच्चों? इनको आप क्या बोलते थे? ये जो सर्कल बना रखे हैं इस तरह से, इनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, याद है बच्चों? तो ऑर्बिट आपने 9th-10th में पढ़ा होगा ना कि क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना? हो सकते हैं क्या? बोलो, सही है ना? तो इनकी वैल्यू दी आई थी, आई थी क्या? बोलो, ठीक है? फिर सब ऑर्बिट की बात करें तो सब ऑर्बिट, देखिए हमने इस वजह समझा था कि इसको अपन ने बाप बोला, इसको हमने बेटा बोला था, बाप और बेटा। तो बोलो जो बेटा होगा वो बाप से छोटा होगा क्या? होगा ना? तो बच्चों वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसको कहां से स्टार्ट करना चाहिए? 1 से तो नहीं, 0 से करना चाहिए। तो 0 1 3 ऐसा करेंगे क्या? सही है, याद आ गया? अब जिस का L की वैल्यू 0 है उसको हमने S बोला था, फिर इसको P बोला था, इसको D बोला था, और इसको F बोला था क्या? याद है? ये मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों, यहां तक मैं, ठीक है? तो आज अपन लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हेडिंग डाल लो बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको M से या ML ऐसा लिखा मिल सकता है आपको, M या ML से लिखा मिल सकता है। हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो लिखो बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, सबसे पहले बताओ ये किसको इन्फॉर्म करेगी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
किसके बारे में इंफॉर्म करेगी? ऑर्बिटल ना, लिखो बच्चों, लिखो, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्बिटल, it gives information about an orbital। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, each value of m, each value of m indicates an orbital, each value of m indicates an orbital। मतलब m की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को इंडिकेट कर दिया। जैसे आपने देखा होगा, एक हाउस नंबर एक हाउस को इंडिकेट करता है, एक रोल नंबर एक बच्चे को इंडिकेट करता है, एक आधार नंबर एक बंदे को इंडिकेट करता है, अकाउंट नंबर है, हर नंबर एक को इंडिकेट करता है। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? सिंपल सी बात है बच्चों। भी किसी का रोल नंबर मान लीजिए 59 आया, तो 59 रोल नंबर इंडिकेट तो एक को ही कर रहा है ना। 59 बच्चों जो रोल नंबर है वो किसी एक बच्चे को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब देखो आगे सुनो, बताओ, इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही थी और इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी। ठीक है ना? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आगे लिखो, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर depends upon value of L, value of magnetic quantum number depends upon L। ठीक है, L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी m की वैल्यू L पे डिपेंड करती है। ठीक है, m की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? L पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम क्या बोलेंगे? देखो, ये जो वैल्यू ऑफ m है ना, वो देखो कहां से कहां होती है, -L 0 से प्लस। अब ये क्या लफड़ा है, ये मैं बताता हूं आपको, बहुत सिंपल सी बात। देखो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, m पढ़ रहे, अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारी मम्मी है ना? ठीक है, मम्मी को जब गुस्सा आता है तो लाफा पड़ता है, थप्पड़ पड़ती है क्या? थप्पड़ दोनों साइड पड़ सकती है ना? पड़ सकती है, दोनों साइड पड़ सकती है ना? बोलो, वेरी गुड। तो दोनों साइड पड़ सकती है, तो मिड अगर 0 है तो एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, याद रह जाएगा। तो m की माता जी ने लपड़ मारी, लाफा मारा, किस तरफ? दोनों तरफ, 0 से इस साइड भी और 0 से उस साइड भी। क्या ये बात समझ में आई आपको? याद रहेगा? बोलो, पक्का? ठीक है, अब देखो सुनो, अब अपन इसमें लिखते हैं कुछ। देखिए, मैंने एक काम किया, मैंने ले लिया S P D F। ठीक है, अब बताओ इसके लिए L की वैल्यू बोलो क्या है? इसके लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ये तो आप जानते हैं, इसमें किसी को मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद है क्या? बोलो,
ठीक है बच्चों, अब बताओ एल पता लग गया, अब हमें एम निकालना है। ठीक है, एम निकालना है। तो अभी हमने बोला था कि माताजी लपड़ मारती है, लाफा मारती है, तो दोनों साइड पढ़ सकते हैं। अब जीरो में तो सिर्फ जीरो ही रहेगा, प्लस माइनस जीरो नहीं होता ना, नहीं होता ना बच्चों, नहीं है। लेकिन इस वन के केस में देखो क्या होगा, -1 भी होगा, भी होगा, और +1 भी होगा। होगा क्या, -1 0 +1। क्लियर है? अब बताओ 2 के केस में बोलो, 2 के केस में बोलो। हाँ वेरी गुड, -2 -1 0 +1 +2। इज इट क्लियर? बोलो, क्या सबको समझ में आया? चलिए, तो ये बताओ भैया क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब बताओ देखो इसमें m की कितनी वैल्यू आई, m की कितनी वैल्यू आई, 1। इसमें कितनी आ रही है, 3। इसमें कितनी आ रही है, 5। इसमें बोलो कितनी आ रही है, 7 आ रही है। जीरो भी एक वैल्यू है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। बोलो है क्या? हम्म अब बताओ, हमने क्या बोला था, हर एक वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, m की हर एक वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, एक ऑर्बिटल को, सिंगल ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? तो इसमें एक की वैल्यू है तो एक ऑर्बिटल होगा। तो देखो बच्चों, अपन क्या कर सकते हैं, उस एक ऑर्बिटल को अपन ने ऐसे एक बॉक्स बना के दिखा दिया। इसमें 3 वैल्यू है, तो कितने बॉक्स बनाएंगे बताओ, कितने बॉक्स बनाएंगे, 3। ये लो, इसमें 5 है तो कितने बॉक्स बना देंगे, 5 बना देंगे। इसमें बोलो बन जाएंगे। क्या ये सबको क्लियर है? बोलो, सबको क्लियर है? अब देखो बच्चों, जैसे ये 0 हो गया तो ये 0 +1 -1 0 +1 +2 -1 -2। तो कोई डाउट, कोई डाउट है क्या? नहीं है? अब एक चीज सुनना बच्चों, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, एल की वैल्यू कितनी है, 3। और ऑर्बिटल टोटल कितना है, 7 आएगा, टोटल ऑर्बिटल 7 आए क्या, आए ना बच्चों? देखो यहाँ 7 आए, यहाँ 5 आए, यहाँ 3 आए, यहाँ 1 आए। एक बार बताओ, पहले 3 का डबल करो, 3 का डबल करो 6, और उसमें 1 जोड़ दो तो 7 हो जाएंगे, हो गया। 2 का डबल करो और उसमें 1 जोड़ो, 2 का डबल 4 +1 5 आ गया। 1 का डबल करो, 1 का डबल करो 2, उसमें 1 जोड़ो 3 आ गया। तो हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ, डबलिंग ऑफ l +1। ऐसे ही किया क्या, ऐसे ही किया क्या, 2l + 1। इज इट क्लियर सबको? तो बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
2l प्लस 1। आगे क्या ये क्लियर है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला क्लियर है? ये सबको समझ आया बच्चों? ठीक है, फटाफट तो नोट कर लो। महकप्रीत कौर, अपन सोच रहे कि पेपर चैप्टर खत्म होने के बाद ही लेते हैं, अभी भी चैप्टर है बच्चों, कल क्लास लगाते हैं, नेक्स्ट वीक में हो जाएगा ये कंप्लीट। कितने नरोड़ा समझ में आया आपको? सबने नोट कर लिया? कुमुद नोट हो गया? अब देखो बच्चों सुनो, ये प्लस और माइनस समझ में आप? प्लस और माइनस एग्जैक्टली क्या होता है? देखो सुनो, ये सिर्फ ओरिएंटेशन को बताता है, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा ना। देखो जैसे सपोज आप बताओ, ये अगर आप इसको जीरो बोलो तो जीरो से साइड प्लस होता है और जीरो की साइड क्या होता है? माइनस लेते हैं क्या? ऊपर प्लस लेते हैं, नीचे माइनस लेते हैं, लेते हैं क्या? लेते हैं। ऐसा पढ़ा होगा आपने, ग्राफ बनाए होंगे बच्चों, बोलो। देखो जैसे बेटा, ये देखो ये एक ऑर्बिटल है, अभी पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है ना। ये एक ऑर्बिटल है, इसमें तीन ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अभी आप सिर्फ ये देखो, ठीक है ना। अभी क्या देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, देखिए जैसे ये जीरो है, जीरो किस साइड और जीरो किस साइड? दोनों साइड है ना बच्चों, इस साइड इस साइड, ऊपर और नीचे। यानी अपन क्या कह रहे हैं कि ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगी? ओरिएंटेशन। ये ऑर्बिटल अभी पढ़ेंगे अपन, कैसे क्या होता है सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखो आप, एक पॉइंट लिखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर explains magnetic quantum number explains orientation of an orbital. Magnetic quantum number explains orientation of an orbital, ठीक है। कुमुद अभी डिस्कस करेंगे, ऑर्बिटल पूरा टॉपिक लेंगे, अभी एक बार आप छोड़ दो, पहले ये क्वांटम नंबर करते हैं फिर समझाएंगे आपको पूरा डिटेल में। चलिए अब एक चीज और बताओ, बताओ यहाँ एल की वैल्यू जीरो है तो एम जीरो आ रहा है, वन है तो जीरो और वन दोनों आ रहे हैं, टू है तो देखो टू तक भी आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि एल की वैल्यू या तो एम से बड़ी होगी या इसके इक्वल होगी? क्या ये बात सही है क्या? ये जो मैंने लिखा ये समझ में आया क्या? समझ में आया? देखो इतना टू है ना, है ना,
तो देखो 0 और 1 वो तो इससे छोटे हो गए, 0 और 1 तो 2 से छोटे हो गए बच्चों, लेकिन जो 2 है वो तो इसके इक्वल हो गया ना। तो ऐसा आएगा क्या? सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने एक ये भी लिखा था क्या, याद है क्या? n ग्रेटर देन l लिखा था क्या? तो बच्चों ये बहुत काम का कंसेप्ट है, ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। ये सबको क्लियर है? ये पढ़ाया मैंने आपको, सारा एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। अक्षिता नौलखा, अक्षिता समझ में आ रहा है आपको? नौलखा जी समझ में आ रहा है क्या? तो ये याद रखना बच्चों, ठीक है। हो गया जी। अब देखो बच्चों, एक मैं चीज बता रहा हूं, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। वो कहेगा ऑर्बिटल का साइज, शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये 3 चीजें बतानी है। तो कौन कौन से क्वांटम नंबर बताती है? देखो, साइज बताती है n, शेप बताती है l, और ओरिएंटेशन बताता है m, ठीक है। तो ये साइज सब अपन पढ़ चुके हैं, अपन ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो शेप आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। ये अपन करेंगे एक्सप्लेन, स्फेरिकल, डबल शेप, सारा कुछ आएगा। ये एक बार लिख लो बच्चों, ये बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन। ओके जी। आगे चलें। अरे अरुणा, इतनी देर नींद ले रही थी क्या? ओरिएंटेशन समझाया था ना, जीरो के प्लस और माइनस दोनों तरफ एक्सप्लेन तो किया था। ओरिएंटेशन का मतलब वो किस तरह से फैला हुआ है, जीरो से किस किस साइड है। जैसे देख, ये देख, अगर मैं इस लोब की बात करूं, ये जीरो है तो इस साइड है और ये इस साइड है ना। इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ओके अरुणा, ओके। हाँ जी, चलिए। अब देखो बच्चों, अपन लास्ट लेते हैं, हेडिंग डालो, स्पिन क्वांटम नंबर, हेडिंग डाल लीजिए, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको इंडिकेट किससे करते हैं? ऐसे से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, समझना। देखो, जैसे ये न्यूक्लियस है, सोलर सिस्टम में सेंटर में कौन होता है? सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन होता है? सन होता है। सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं? प्लैनेट्स करते हैं, ठीक है। या प्लैनेट्स के बजाय इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। प्लैनेट्स के बजाय इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अच्छा बताओ, प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और क्या करते हैं वो? और क्या करते हैं?
अपनी एक्सिस पे भी तो घूमते ना, एक तो इसके चारों तरफ और एक अपनी एक्सिस पर भी करते हैं क्या? बोलो। हाँ जी। तो देखो बच्चों सुनो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन कर सकता है। अब जैसे देखो मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसको दो तरह से घुमा सकता हूं, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? बोलो, समझ में आया? तो ये क्वांटम नंबर है, ये क्या करती है बच्चों? एक्सिस के ऊपर होने वाले स्पिन के बारे में बताती है। भाई क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो ये समझ में आया क्या? बोलो, कई बात समझ में आई? तो पहला पॉइंट लिखो, लिखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus as well as rotates on its axis. Electron revolves around the nucleus as well as rotates on its axis. It means this quantum number gives information about axial spin. It means this quantum number gives information about axial spin. एक्सिस पे जो स्पिन हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्म करेगा। एक्सियल स्पिन, ठीक है, एक्सियल स्पिन। हाँ जी बच्चों, अब देखो सुनो, तो दो तरह के स्पिन हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना? दोनों स्पिन है तो एक ही जैसे, बस सिर्फ क्या है, डायरेक्शन ही है ना सिर्फ, है ना? दोनों स्पिन है तो बराबर ही ना। बोलो, क्लॉकवाइज घूमे थे एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तो अब देखो बच्चों से ना, जो वैल्यू ऑफ एस दी जाती है वो दी जाती है +½ और -½ ठीक है, +½ एंड -½ ठीक है। अब ये वैल्यू आई कैसे, अपने सिलेबस में नहीं है, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, वो अपने को करनी नहीं है, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा इस लेवल पर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एस क्लियर है, +½ और -½ तो प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। जैसे सपोज अगर प्लस वाले को आपने क्लॉकवाइज बोला तो माइनस वाले को आपको एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, ठीक है। +½ को अगर आपने अपवर्ड बोला तो इसको आपको डाउनवर्ड बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है? डाउनवर्ड बोलना है। समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, हम जनरली स्पिन को ऐसे नहीं दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को ऐसे दिखाया जाता है, इस तरह से। जैसे देखो ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो मैंने ऐसे दिखाया और एक मैंने ऐसे दिखाया। अब इन दोनों में डिफरेंस समझो। देखो ये दोनों ही एक ही साइड है, बताओ अभी ये दोनों मार्कर क्या है, पैरेलल है क्या? बोलो पैरेलल है? अभी भी पैरेलल है, देखो पैरेलल तो अभी भी है क्या? पैरेलल अभी भी है, लेकिन ये अब
इसको एंटी पैरेलल बोला जाएगा। एंटी पैरेलल क्यों? देखो पहले दोनों की जो कैप थी वो एक ही साइड थी, ये देखो, अब देखो अपोजिट है, समझ में आ रहा है? बोलो, ये पैरेलल और ये एंटी पैरेलल, इज इट क्लियर? बोलो, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको बोला जाता है पैरेलल स्प्रिंग, इसको बोला जाता है एंटी पैरेलल स्प्रिंग, ठीक है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल फटाफट लिख लीजिए। जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज ही प्लस हाफ होगा, आप माइनस हाफ को क्लॉकवाइज मान लो तो अपना आप एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अपन क्या बोलेंगे कि each value of s, ठीक है, ये किसको इंडिकेट करती है? इंडिकेट्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ बेटा वही है रिया सहगल। each value of s indicates an electron। लविश अरोड़ा, क्लास का टाइमिंग क्या है? लविश अरोड़ा, अब आ रहे हो आप क्लास में? टाइम से नहीं आया जाता? हाँ भैया लिख लिया। हाँ जी, क्लास में थे आप लविश? अरे लविश अच्छा तो यार, ठीक है चलो, ओके, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, अब देखो बच्चों सुनो, अब देखिए एक टर्म आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये देखो इस तरह से आता है h/2 रूट ऑफ s s+1, क्या आ रहा है? h/2 रूट ऑफ s s+1। ध्यान रखना ये फॉर्मूले हमारे डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, हमें लर्न ही करने पड़ेंगे इस लेवल पर, ठीक है ना। तो अब देखो आपको s की वैल्यू क्या रखनी है? हाफ रखनी है। अब बच्चों एक बात सुन लेना, कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस हाफ रख दी तो बेटा माइनस और प्लस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहे हैं, वैल्यू तो हाफ ही है भाई। सपोज ये मिड पॉइंट है, इससे एक बंदा इधर जा रहा है तो मैं बोल रहा हूँ वो प्लस 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसके इधर जाने वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, समझ में आ गया? तो प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं और कुछ नहीं। तो बताओ
स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर h/2 पाई रूट ऑफ हाफ हाफ प्लस 1 आ गया। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/2, ये क्या हो गया 3/2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो √3/2, हमेशा यही वैल्यू आएगी, हमेशा ये वैल्यू आएगी क्या, बोलो। सबको क्लियर है बेटा? अपन ने कितने टाइम के मोमेंटम पढ़े, देखो एक पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम, पढ़ा था क्या, वो क्या आया था NH/2 पाई। एन की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन। एक आया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, पढ़ा था क्या, ये क्या होगी h/2 पाई रूट ऑफ L L+1। ये तीन टाइप के एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बताओ कौन से मोमेंटम की वैल्यू 0 आ सकती है, बताओ फॉर्मूला देख के बताओ बच्चों। ऑर्बिटल वाले की आएगी ना सिर्फ, देखो एंगुलर की आएगी नहीं, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, और इसमें हाफ है, इसमें भी नहीं आएगी, इसमें आ सकती है ना, आ सकती है क्या, क्यों आ सकती है, देखो वैल्यू 0 भी है क्या, बोलो, है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काम का है, आता रहता है आपके। चलिए देखिए, कुमुद डांट पड़े तेरे को, ये एच नहीं पड़ा तेरे, प्लैंक्स कांस्टेंट, कैपिटल एच कहाँ लिखा मैंने, कहीं नहीं लिखा कैपिटल एच, कैपिटल एच कहाँ लिखा हुआ है, स्मॉल एच तो है h/2 पाई, कैपिटल कहाँ दिख रहा है तेरे को, अरे यार ये +1 है बच्चे, L L+1 है, हे भगवान तकले मेरे को। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, बताओ, चलो बताओ, ये कहता है कि विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मैं लिखता हूं,
हाँ भैया, ये मैंने कुछ कॉम्बिनेशन दिए हैं, कौन कौन से पॉसिबल नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा फंडा है, आपने लिखा था थोड़ी देर मैंने, n ग्रेटर देन l, और ये ऐसा करेंगे। आप बताइए, पहले में कोई डाउट है? ऑप्शन ए में कोई डाउट? ऑप्शन ए तो पॉसिबल है, बी पॉसिबल है क्या? ऑप्शन बी पॉसिबल है, पॉसिबल है। देखो ये 3 और 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। L2 है तो -2 आएगा, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो ये 2 और ये 3 पॉसिबल नहीं है। बाप क्या हो गया, बेटे से क्या हो गया, छोटा हो गया ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो एक तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है क्या? डी वाला, डी वाला पॉसिबल है? नहीं है, क्यों? इक्वल हो गई ये, नहीं है ना। अच्छा ये बताओ, ई वाला पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्यों? देखो यहां तो ठीक है, ये -3 आया है, तो बेटा अगर -3 आया है तो +3 भी आया होगा ना। अगर -3 आया है तो +3 भी आया होगा ना। बोलो बच्चों, अगर -3 है, फिर मुझे एक बात बताओ, L2 है ना, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? -2 से +2 तक। L अगर 2 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? -2 से +2 तक। लेकिन ये तो -3 बोल रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। F वाला पॉसिबल है, F इज पॉसिबल। ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? क्या फंडा ध्यान रखना है? बस ये वाला, ये अगर आपको आता है तो आप कर जाएंगे। सबको समझ में आया? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन। अब देखिए, मैं एक काम करता हूं, देखो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। ये कहता है कि गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज एसोसिएटेड विद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। देखो सबसे पहले मैंने बोला n की वैल्यू 4, फिर मैंने बोला n4 s प्लस हाफ, फिर मैंने बोला n4 l2 और s प्लस हाफ, फिर मैंने बोला n4 l3 m-1, ठीक है। फिर मैंने बोला n4 है m-1, ठीक है। कल इतने करते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे वो समझते हैं बच्चों, ठीक है। पहले ये लैंग्वेज लिख ली सबने, ये लैंग्वेज लिख लो, मुझे थोड़ी जगह चाहिए। अब देखो बच्चों, आपको सब में देखा जाए ना तो n4 दे रखा है ना। तो एक काम करो, n4 है ना, 4 है ना, 4 को 4 बार लिखो, 4 को 4 टाइम। देखो कैसे, 4 4 4 लिख दिया, 4 को 4 टाइम लिखा। एक हो गया s, एक हो गया p, एक हो गया d, एक हो गया f। 4s 4p 4d 4f। 4 में ये आएंगे क्या, 4 ऑर्बिट के अंदर, सब ऑर्बिट कितने होंगे? 4 ही होंगे ना, समझ में आया? अब देखो बच्चों, ये 4s है,
इसको मैंने ऐसे लिख लिया। 4p है, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। D में कितने होते हैं? 5 होते हैं। और F में कितने होते हैं? 7 होते हैं क्या? बोलो। ठीक है, अब देखो इसमें इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन भर ले एक बार। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे भरेंगे ये अपन आगे बढ़ेंगे। एक रूल आएगा, ऑफ बोर रूल। एक बार तो आप इसको ऐसे देख लें, है ना। अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो आपको कह रहा है n = 4, तो n = 4 वाले कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 4 तो सबके लिए है ना, चेक करो। 4 तो सबके लिए है ना, है क्या? तो बोलो कितने हो गए? कितने हो गए? 32। 32 सबको क्लियर है? 32 सबको क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट है, उस क्लास में बॉयज कितने हैं, उस क्लास में गर्ल्स कितनी है, उस क्लास में फर्स्ट रो में कितने स्टूडेंट, फर्स्ट रो में कितने बॉयज हैं। हर चीज अलग अलग है, ठीक है ना, हर चीज अलग अलग है बच्चों। अभी सिर्फ क्या पूछ रहा है? N4 में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो कितने हो गए? 32 हो गई क्या? अब बताओ, अब क्या कह रहा है? बोलो। N4 और S½ है ना। रिया सहगल कॉन्फ़िगरेशन समझाएंगे बच्चे, अभी एक बार याद रख लो आप, अभी उसकी टेंशन मत लो। हाँ गौरव शर्मा लगा सकते हो, 2n² लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। गौरव शर्मा, देव किशोर व्यास। अब ये बताओ N4 और S+½ बताओ भाई। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 32 ना। टोटल कितने हैं? 32। 32 में देखो आधे अपवर्ड है और आधे डाउनवर्ड है, दिख रहा है क्या? देखो बच्चों, है क्या? है क्या? बोलो। है। तो अपवर्ड वालों का अगर +½ है तो डाउनवर्ड वालों का क्या हो जाएगा? -½ अभी हमें सिर्फ कौन से बताने हैं? एक ही बताना है ना, तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। यार मैं एक क्वेश्चन बोल चुका हूं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा, हर बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंटी पैरेलल क्यों लिया। सेठिया जी सुनाई नहीं दे रहा आपको? मैंने बोला आपको रूल पढ़ाऊंगा, एक बार ध्यान रखो आप। बताया ना सेठिया तेरे को, अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया नहीं, अभी एंटी पैरेलल क्यों आया आगे बताऊंगा। आगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आने दो। हाँ जी, अब ये बताओ भैया, N4 L2 और S½ बताइए। देखो N4 है, ठीक है, और L2 है, तो बताओ L2 किसके लिए होगा? L2 किसके लिए होगा? D के लिए होगा ना, होगा भैया। तो देखो ये पड़ा 4D, यानी ये 4D है, ठीक है। 4D में भी कौन से इलेक्ट्रॉन बताने हैं? 4D में भी कौन से इलेक्ट्रॉन बताने हैं बताओ? 4D में भी कौन से बताने हैं? +½ यानी अपवर्ड वाले, तो कितने हो जाएंगे? 5 आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे। अब बताओ, ये बताओ N4 L3 और M-1, अब बताओ। तो देखो 4 और 3, तो बताओ ये कौन सा हो गया? ये हो गया 4F हो गया क्या? 4F हो गया क्या? अब 4F में भी -1 वाले बताने हैं, तो देखो
अगर ये 0 है तो ये +1 +2 +3 -1 -2 -3 है क्या? बोलो हमें कौन सा बताना है? m-1 वाला। तो देखो ये बड़ा -1, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। वैसे आपको पता होगा m की एक वैल्यू दी है, एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को दिखाती है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं ना। चलिए अब बताइए n4 और m-1 बताइए, आप बताओ। देखो 4s तो इसके लिए l 0 आएगा, m 0 आएगा, आएगा ना। p के लिए देखो l 1 आएगा और m क्या आ जाएगा? m बोलो -1 0 +1, ठीक है। 4d में बोलो l 2 आएगा, m क्या आएगा? -2 -1 0 +1 +2, सही है। आपको कौन से बताना है? n4 और m-1। क्या इसमें -1 है? इसमें -1 है क्या? नहीं है। इसमें -1 है, एक होगा -1 वाला, एक ऑर्बिटल, इसमें भी एक होगा और इसमें भी एक होगा। तो 2 2 4 और 2 6, बोलो कितने आ गए? 6 आ गया क्या? सबको क्लियर है ये बात? सबको समझ में आया? ये मैंने इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल क्यों भरे, ये टॉपिक आएगा अभी आगे थोड़ी देर बाद, मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। रटा थोड़ी ना हो यार, आपको बोला कि मैं बताऊंगा, फिर भी बच्चे बार बार इस पे ध्यान नहीं देंगे, उस पे जाएंगे। हाँ जी, ये क्लियर है सबको? बोलो। अब बताओ मेरे को, मैं अगर आपसे बोलूं n = 3, फटाफट बताते जाओ। n = 3 और s = -12, n = 3 l = 2, n = 3 और m = 0। हाँ नंदिनी बटा कर लो। फिर देखिए n = 3 l = 2 m = -2, n = 3 l = 2 m = -2 और s = +1। ठीक है, तो करें, बताओ ये n3 है, इसमें सब ऑर्बिट कौन कौन से हुए? सब ऑर्बिट कौन कौन से हुए? 3 हो गए ना। 3 है तो 3 बार लिखो, कौन कौन से? देखो 3s 3p 3d, ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है भैया। कैसे लिखेंगे? बोलो, ये क्लियर है सबको? अब आ जाओ, सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं? n = 3 ना, पूछ रहा है क्या? तो 3 मतलब सबका पूछ रहा है। 18 आ गया इसका, तो आ गया। अब बताओ नेक्स्ट वाले का, 3 और s -12, यानी 3 के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन देखो जिसका डाउनवर्ड हो, तो कितने हो जाएंगे? बोलो 9 आगे।
अब बताओ n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2, L2 किसके लिए आता है? L2 D के लिए, यही है। तो बोलो कितने आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। N3 M0 M0 बोलो। तो देखो इसमें भी M0 आता है, इसमें 0 प्लस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है आता है। तो हमें 0 वाले निकालने, तो 2 फिर 2 4 और फिर 2 6, तो कितने हो गई? बोलो। हाँ जी, ये बताना है। N3 L2, इसका मतलब N3 L, बोलो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? N3L2 3D, और 3D में भी हम कौन सा? -2 वाला। देखो -2 वाला ये बड़ा, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 2 है क्या? तो क्या जाएगा? 2 जाएगा, जाएगा क्या? अच्छा ये बताओ N3L2, तो 3 और 2 हो गया, -2 ये आ गई, और -2 में भी कौन सा पूछ रहा है? प्लस हाफ, एक इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है आपसे सिर्फ, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा क्या? आ जाएगा, आ जाएगा क्या? सबको क्लियर है? अब एक बच्चे ये बार बार कह रहे हैं कि ये n इक्वल्स टू 3 है, तो 2n स्क्वायर से निकालना है, तो निकालो ना, कौन मना कर रहा है? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो फॉर्मूला तुम, इसको क्या बार बार बताऊं मैं? हो गया? हाँ जी। अब बताओ एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं ना, पक्का? ठीक है। अब देखो आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइए। मैंने बोला 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, मैंने बोला 3d ऑर्बिटल, मैंने बोला 2p सब ऑर्बिट, मैंने बोला 3d सब ऑर्बिट। इनमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है आपको, ठीक है ना? अब देखो इनमें हमें इलेक्ट्रॉन बताने हैं कितने आ सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, आप मुझे बताओ, जैसे अपन कह रहे हैं, पहले बताओ ये मैंने क्या बनाया है? ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? P क्या है? P सब ऑर्बिट है ना? अच्छा ये एक अकेला क्या है? ये एक अकेला क्या है? ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल को बोला क्या जाएगा? क्या बोला जाएगा? ऑर्बिटल को क्या बोला जाएगा? इस ऑर्बिटल को P बोला जाएगा ना, है तो P का ही ना, P का ही है ना बच्चों? आगे क्या? बोलो। अब बताओ, देखो तो यहां आपको ध्यान रखना है कि यहां वो क्या बोल रहा है आपसे, बताओ इसने क्या बोला? 2s ऑर्बिटल बोला ना। ऑर्बिटल बोलते ही हमारे दिमाग में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो देखो इसमें 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे। आप इनसे मत खराब कर देना क्वेश्चन को। अब यहाँ क्या बोला इसने? इसमें सब ऑर्बिट बोला, यानी P के सारे ऑर्बिटल पूछ डाले इसने, पूछ डाले ना।
तो पी में बोलो कितने आ जाएंगे, अब 6 आएंगे। इसने क्या बोला, टीडी सब ऑर्बिट बोला ना, टीडी सब ऑर्बिट बोलो कितने 10 आएंगे। 4f ऑर्बिटल बोला, 4f ऑर्बिटल बोला तो 2 आएंगे। 4f सब ऑर्बिट बोला बोलो कितने आएंगे 14 आएंगे। एंड फोर्थ ऑर्बिट बोला, फोर्थ ऑर्बिट तो कितना आ जाएगा 32। क्या ये क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको समझ में आया। बेटा ये क्वेश्चन आते हैं, सारा गेम यहां डिपेंड करेगा, यहां क्या लिखा है ना, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। कीर्ति शर्मा क्या होगा, ये 4f सब ऑर्बिट लिखा हुआ है देखो, 4f सब ऑर्बिट, 4f सब कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने होते हैं 4f सब ऑर्बिटल 7 होते हैं ना। तो आपको सब ऑर्बिट बोलना है, इसका मतलब पूरे का पूछ रहा है, और आपको ऑर्बिटल पूछ रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक बॉक्स का पूछ रहा है। क्लियर हुई बात। हाँ जी, देखो एक बात सुनो, सारा गेम यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ क्या लिखा है, जैसे एक बात बताओ, देखो आपको कोई कहे कि भैया एक एक्स पर्सन है, उसकी हम बोलते हैं उसकी एज क्या है, मैंने लिखा 20, अब इससे क्या आगे लिखो आप 20 डेज, 20 मंथ, 20 ईयर्स, हाँ बताओ क्या ये वैल्यू सारी एक है क्या, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, 20 पे थोड़ी कर रहा है, किस पे कर रहा है, 20 के आगे क्या लिखा है, डेज लिखा है, मंथ लिखा है, ईयर्स लिखा है, इस पे डिपेंड कर रहा है ना, या 20 पे कर रहा है, बोलो, है ना, डिपेंड इस पे कर रहा है ना, समझ आ गई बात। तो इन पे नहीं जाए, यहां जो लिखा है ना उस पे ध्यान देना, ठीक है, पक्का, चलो ओके।